हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं 25th का जो 25 दिसंबर का जो पेपर है उसका डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन 51। इफ S plus O2 SO2 डेल्टा एंथैल्पी चेंज उन्होंने दिया है। दे गिव द डेल्टा एच वैल्यू एज -298.2 किलो जूल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो दे गिव द SO2 plus half O2 gives SO3, SO3 plus H2 H2SO4 or H2 plus half O2 H2. The enthalpy of formation of H2SO4 at 298 Kelvin will be। चलिए, मतलब आपको ये सारे इक्वेशंस दिए हैं और हमें क्या करना है, H2SO4 का निकालना है। तो ये हेस लॉ है, ये आप जानते हैं हेस लॉ। तो हेस लॉ में हम क्या करते हैं, अलग अलग हम, मतलब हेस लॉ क्या बताता है, अगर प्रोसेस A टू B जा रही है, B टू C जा रही है, या C टू D जा रही है, तो उसका टोटल जो डेल्टा एच रिएक्शन का होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एंथैल्पी होती है। इसका मतलब इसका डेल्टा H1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 ऐसे होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक एक रिएक्शन को हम देखेंगे। तो पहली रिएक्शन उन्होंने दिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हेस लॉ में करना क्या है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है। देखिए, तो पहले जो पूछा है उस पे ध्यान दो। क्या पूछा है हमें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हो H2SO4 बनता किससे है। H2SO4 के लिए H2 लगेगा, H2SO4 के लिए सल्फर लगेगा, है ना, सल्फर प्लस H2। और उसके बाद थोड़े थोड़े से क्या लगेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी लगेंगे उसको कंबस्ट करने के लिए। तो हमें क्या नहीं चाहिए वो बाद में देखना है, ये याद रखिए। एक सेकेंड, हमें क्या नहीं चाहिए वो बाद में देखिए। इसको थोड़ा मैं एक अलग सा पेज में यूज कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, इसका मतलब H2SO4, ध्यान से देखिएगा, H2SO4 मुझे चाहिए H2SO4 लेफ्ट राइट साइड में। क्यों, क्योंकि इसका वो पूछ रहे डेल्टा एच फॉर्मेशन, है ना। तो उन्होंने क्या क्या रिएक्शन दिया है, देखो। पहला दिया S+O2 SO2। देखो मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 है S+O2 गिव्स SO2। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है SO2 प्लस हाफ O2 SO3। देखो SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है SO3 प्लस H2 H2SO4। SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। एंड फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन है H2 प्लस हाफ O2 H2। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, है ना। तो इसका कुछ तो डेल्टा एच है, इसका कुछ तो डेल्टा एच, इसका कुछ तो डेल्टा एच, है ना। तो वन का डेल्टा एच वन है मान लो, टू का डेल्टा एच टू है ना। तो देखो, मुझे फॉर्मेशन ऑफ H2SO पर चाहिए, मतलब H2SO पर मुझे राइट हैंड साइड चाहिए। तो राइट हैंड साइड कहाँ पे है, देखिए, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड कहाँ पे है, ये देखो इधर है। इसका मतलब मुझे इक्वेशन, देखो इक्वेशन 3 लिखना होगा, है ना। उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर अब H2SO पर बनता किससे किससे है, तो सल्फर तो चाहिए। तो सल्फर मुझे कहाँ चाहिए, इस साइड में चाहिए। आप हाँ, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि कौन कैसे पहचाने उसको। तो आप ये सारे इक्वेशन में देख सकते हैं, इधर एस दिया है SO3, तो SO3 तो नहीं बनाएगा, SO2 तो नहीं बनाएगा, है ना। बनाएगा कौन, S। और उसके साथ H लगेगा। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल याद रखना, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम एंड एलिमेंट्स विच आर इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो SO2 स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, SO3 भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में कौन है, सल्फर है। और स्टैंडर्ड स्टेट में कौन है, H2 है ना, H2। और ये O2 आएगा, O2 को हम बैलेंस, मतलब अपने आप वो बैलेंस हो जाता है, उसको छोड़ो। तो सल्फर मुझे लेफ्ट में चाहिए, तो लेफ्ट में है, ठीक है, तो मुझे रिवर्स करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन 1 को ऐड करूंगा मैं। फिर मुझे H2 चाहिए लेफ्ट में, लेफ्ट में ही है, देखो लेफ्ट में ही है, इसका मतलब मैं फोर्थ भी ऐड करूंगा। और बचा इक्वेशन 2। तो मुझे ये SO3 नहीं चाहिए, तो SO3 के अपोजिट होना चाहिए। देखो SO3 के अपोजिट ये है, SO2 मुझे नहीं चाहिए, SO2 के अपोजिट ये, इसका मतलब मुझे इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 करोगे तो क्या होगा, S प्लस O2 गिव्स SO2।
फिर इक्वेशन 1 करोगे, इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 3 करोगे, मतलब SO3 प्लस H2O गिव्स ये एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू अप्लाई करनी है बस। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। देखो, SO3 हो गया, फिर SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, और लास्ट में है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। देखो, इसको मैं अगर एड अप करूं, SO3 निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, फिर ये देखिए हाफ O2 प्लस हाफ O2 मतलब 1, मतलब CS प्लस H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या बचा, H2SO4। ये H2SO4 भी जा रहा है। देखो, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। Yes। तो ये इक्वेशन लाने के लिए, ये डेल्टा एच निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। तो देखिए डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी है, -298.2। फिर कितनी है डेल्टा H2 की, -98 सिंपली ऐड करना है आपको। फिर कितनी है, 130.2। और कितनी है, -227.3। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ये कैलकुलेशन करके रखा है, याद रखना। ये आ रहा है 754.4, 754.4। देखो 7.4। तो इसका, हाँ ये निगेटिव या पॉजिटिव, एक सेकेंड। अगर आप देखोगे तो ये सारे निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, है ना। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। The temperature at which the reaction Ag2O gives twice Ag plus half O2 is at equilibrium। ओके, इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम में इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा S। इसे क्या बोलते हैं हम, गिव्स, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा G होता है जीरो, फ्री एनर्जी। तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S इज इक्वल टू होता है जीरो, और डेल्टा H इज इक्वल टू होता है टी डेल्टा S। सो टी इक्वल टू होता है डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। तो सिंपली आपको क्या करना है, डेट यहाँ पे याद रखना, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों के, देखो सिंपल है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S करना है। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी है, देखिए 30.5 किलो जूल। किलो जूल का जूल करो मतलब 10⁻³ याद रखना। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, देखो ये किलो जूल में दिया है, और ये, हाँ सॉरी एक सेकेंड, ये भी किलो जूल में दिया है, तो कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सॉरी एक सेकेंड, कभी कभी क्या होता है, एक एक जूल में देते हो और एक किलो जूल में देते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देखो सीधे कैलकुलेशन आएगा, 30.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना दिया है, 0.066। सो कितना आएगा ये, देखो 46362656, 100 का लगभग डिफरेंस है। सीधे 6 6 5 थर्ड, मतलब अभी ये एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट कर, क्योंकि ये 66 है याद रखना। सो पहले 2 से डिवाइड करके ये करिए, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, मैंने ये करके रखा है, ये आना चाहिए 462.12 केल्विन। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, देखो इसको 305 करो और इसको 66 करो, फिर आपको समझ में आएगा। देखो 6 5 करोगे और ये 5 आएगा, इतना ये आएगा, ऐसा नहीं होगा। समझे बात को, क्योंकि अगर आप वो 6 5 करेंगे तो ये 66 है एक्चुअल में आपका आंसर। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, 400 भी दिख रहा है, 500 भी दिख रहा है, ऐसे केस में करना क्या है, ऐसे केस में प्रॉपर पहले डिनोमिनेटर को कम करते लाओ, दो दो से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके ऐसे करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एट विच एसिड बेस रिएक्शन इज -57.22 किलो जूल। देखो, कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक्चुअल एसिड और बेस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी एक ही रिएक्शन बचती है, वो है H प्लस O आयन इज इक्वल टू H2O। और इस रिएक्शन का फॉर्मेशन ऑफ वाटर का कितना होता है, एंथैल्पी चेंज निगेटिव होता है एक्सोथर्मिक,
-57.3 किलो जूल एक मोल के लिए। ये कब की बात है? अगर बोथ आर स्ट्रांग, अगर मान लो एक भी वीक है तो एक भी वीक है तो इसका डेल्टा एच जो है वो लेस देन 57.3 किलो जूल आएगा, रिलीज्ड में, है ना, क्योंकि निगेटिव है। इसमें एक्सेप्शनल एक है एचएफ, एचएफ का होता है -68.1 किलो जूल पर मोल। याद रखना ये एक्सेप्शनल केस है एचएफ। वीक एसिड है लेकिन इसका जो ये आता है, मतलब डेल्टा एच आता है, वो -68.1 होता है, ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लोन पेयर का ये होता है। तो मुझे बताइए, ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन इज 57.32 किलो जूल, तो इसमें ये देखो ये वीक है, CH3COH वीक एसिड है, तो इसका तो लेस देन आना चाहिए। यहाँ देखो NH4OH अमोनियम, देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है, HCOH वीक एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, LiOH क्या होता है? ऑल अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स आर हाईली बेसिक, NaOH KOH हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये होगा फोर्थ ऑप्शन। क्यों? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग है, LiOH भी स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एनी एसिड रिएक्ट्स विद द बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, it appears as a exothermic reaction, but how is it exothermic reaction? Due to the formation of water, only single reaction remain behind as a formation of water. So it is an exothermic process. That's why same energy released within, you can select any acid or base, but it must be strong. Okay, and either base or acid is a weaker, then delta S should be less than 57.3 kilojoule. That's it. But here is one exceptional case, that is hydrochloric acid. Because it is a weak acid, but it still liberates 68.1 किलोजूल पर मोल। ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर, ये पूरा का पूरा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइज। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही यही होता है कि हमें वो कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाए और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ठीक है, okay, so let's start with the next question. Question is the entropy change for vaporization of a liquid of water at steam to steam at 100 डिग्री सेल्सियस जूल में पूछा है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके, आपको पता है ये सिंपल सा है। H2O लिक्विड है, वो जा रहा है H2O गैस में, वेपर्स में। ओके, सो सिंपल है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन, अभी ये लिक्विड टू गैस जा रहा है, मतलब ये क्या है? बॉइलिंग है, बॉइलिंग। तो यहाँ पे होगा बॉइलिंग पॉइंट TB। तो डेल्टा एच कितना दिया है उन्होंने? 40.8। देखो यहाँ पे जूल में पूछा है, ऐसे करते हो, जूल में दिया है और जूल में पूछा है, किलो जूल में दिया है, सो यू शुड मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 + 273, याद रखना केल्विन में होना चाहिए, मतलब 373। 370, देखो 3 वन जा, मतलब 1 तो होना चाहिए, लेकिन तीनों जगह पे 1 1 1 है। इसको थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई करके एक करो, इसका आंसर आना चाहिए 109.38। ओके, चलो इसको हटा दे। ये कैलकुलेशन में तो मतलब अभी देखो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो बनाया है, उसमें वो सारे कैलकुलेशन के टेक्निक्स, ट्रिक या SI यूनिट कैसे होगा वो किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 देखोगे तो सारे आपको फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन आएंगे, प्लीज थोड़ा एडजस्ट करिए। 55 गिवन द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ N2 NH एंड NH बॉन्ड्स। ओके, इसके लिए थोड़ा स्पेस लगेगा, एक सेकेंड में। देखो क्या बोल रहे हो, N ट्रिपल बॉन्ड N का दिया है, फिर एन ट्रिपल बॉन्ड एन की बॉन्ड एनर्जी, मतलब वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लग रही है 945, 945 कितना? 945 किलो जूल पर मोल। दूसरा दिया है उन्होंने एच बॉन्ड, एच बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी लग रही है? एच बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे लग रहा है 436, 436। एग्जाम में इतना लिखते नहीं बैठना है। और NH दिया है, NH, NH क्या दिया है? बॉन्ड एनर्जी 391 किलो जूल पर मोल, 391। ऑल वैल्यूज आर इन किलो जूल पर मोल। ओके, enthalpy of the reaction N2 + 3H2 twice ammonia, great question। N2 + 3H2 gives 2 ammonia। देखो सारे देखो टेस्ट देना, टेस्ट क्यों देना होता है? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने टच किया है। देखो इधर है ना, तो ये है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड
एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है, तो मुझे बताइए बॉन्ड एनर्जी का फार्मूला होता है, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स। याद रखिए, दिस इज ओनली वन फार्मूला, एक ऐसा, एक ही ऑल थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक ही ऐसा फार्मूला है जहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, मतलब अपने सिलेबस में जहाँ पे हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट कौन कौन है, देखिए N2। तो देखो लिखते वक्त बस आप N2 की बॉन्ड एनर्जी प्लस 3 × HH की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड, मतलब देखो NH3 क्या होता है, NH मतलब एक ही NH3 में कितने हैं, 3 NH बॉन्ड है, तो दो में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, 6 NH बॉन्ड्स होंगे, कितने होंगे, 6 NH बॉन्ड, 6 NH बॉन्ड। हो गया, जस्ट पुट द वैल्यूज इन इट। सो 945 प्लस 3 × 4 36 एंड माइनस 6 × 391, और शायद मैंने यहाँ पे किया होगा, ये आ रहा है -93 kJ पर मोल, है ना, -93। देखते हैं इधर, -93, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। 56, the maximum work done in expanding 16 gram of oxygen at 300 Kelvin and occupying a volume of 5 dm cube isothermally until the volume becomes, okay, maximum work का फार्मूला, एक सेकेंड इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। डब्ल्यू मैक्स का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303, देखो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, NRT log to the base 10 V2 by V1, okay, so we need the number of moles। चलो let's start with the number of moles। number of moles of उन्होंने दिया है क्या, ऑक्सीजन, so number of moles is equal to weight of oxygen divided by molecular weight of oxygen। weight कितना दिया है उन्होंने, 16 divided by 32, so हाफ मोल, ओके। टेम्परेचर कितना दिया है, 1/1, you should give the values, कितना दिया, 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, और एक्सपांशन है मतलब V1 शुड बी लेस देन V2, तो V1 पहले होगा, कितना है देखो, V1 कितना है, 5 dm क्यूब, 5 से हो गया कितना, 9, सॉरी ऊपर का मैंने दिया 945, नहीं 25 dm क्यूब, कितना हो गया, V2 इज इक्वल टू 25 dm क्यूब, dm क्यूब लीटर एक ही है ना। चलो पुट द वैल्यूज इन दैट इक्वेशन, सो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303 इंटू हाफ इंटू आर कितना लोगे, 8.314, और टेम्परेचर है 300 लॉग 25/5, सो 5 5 जार, सो लॉग 5 कितना होता है, 0.7, याद रखना 0.7, वो नहीं देते, log 1 2 log 10 तो आपको पता ही होना चाहिए सारी वैल्यूज, 0.7, और ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके ये देखो, 2 4 8, इतना आ सकता है, और ये 10 को आप यहाँ पे लगा दो, तो ये कितना हो गया, इसका एक जीरो और इसका एक जीरो निकल गया, सो 21 बचा, सो 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, मतलब अपना जो आंसर है वो देखो 20 के, हाँ, तो 2.01 तो बहुत है, तो इसमें आप देख लेना, हाँ 10⁻³ आ रहा है ना। जो अब देख लेना, मैं कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट करिए क्योंकि ये फिजिकल है। डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन XYZ इज -4.606 किलो कैलोरी, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा जी नॉट उन्होंने मुझे कितना दिया है, देखते हैं, डेल्टा जी नॉट मुझे दिया है -4.606, -4.606, और वो भी दिया है मुझे किसमें, किलो कैलोरी में, ओके, किलो कैलोरी में, और क्या पूछा है, टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है 227 डिग्री, उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, 500, 500 केल्विन, और पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप एक इक्वेशन जानते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K, RT ln Q होता है एक्चुअली, वो Q,
रिएक्शन कोशिएंट इक्विलिब्रियम में हमने देखा है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है और क्यू इक्वल टू रिएक्शन कोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आप अगर पुटअप करोगे, इक्वेशन को याद रखना, नहीं तो ये भूल जाते हैं सब, है ना, एल एन के। तो डेल्टा जी नॉट ही होता है इक्विलिब्रियम में, और माइनस आर टी एल एन के। एंड एल एन का लॉग अगर करना है तो -2.303, वी मस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू आर टी लॉग के, खत्म। सो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, सो पुट दिस वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है -4.606 किलो कैलोरी का कैलोरी करने के लिए 10⁻³ विच इज इक्वल टू -2.303। आर कैलोरी में होती है 2, याद रखना, आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना दिया है, 500। और लॉग क्या है, लॉग के, तो इस के को हमें निकालना है। ओके, सो लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4.606 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 2 इंटू 500। तो 2 2 जा 4, ए टू कैंसिल हो गया, और ये आ गया 10⁻³ 10⁻³ का मतलब है ये 3 0 और 5 0, ये जीरो कैंसल्ड आउट, और 5 2 जार 10। सो लॉग के इज इक्वल टू 2, और ये लॉग यहाँ पे जब जाता है, याद रखना, यलन यलन के इक्वल टू, मान लो एक्स है, तो के इक्वल टू होता है ई रेस टू एक्स। लेकिन लॉग वहां पे जाता है तो होता है 10⁻²। तो ये लॉग वैल्यू यहाँ पे एंटी लॉग होके जाता है ना, तो 10⁻² जाता है, मतलब ये के आएगा 10⁻²। के कितना आएगा, 10⁻², मतलब 100। ओके, थोड़ा टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सारे क्वेश्चंस को टच किया, सारे क्वेश्चंस को, है ना। अब देखते हैं, सेकंड इसको पहले हटा दो। देखो टाइम लगने दीजिए, हमें मार्क्स से मतलब है ना। द एंट्रोपी वैल्यूज, ओके, आपको एंट्रोपी वैल्यूज दिया है, एंड ओके, हर एक का एंट्रोपी वैल्यूज दिया है, और 1 एटमॉस्फेयर द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज, ओके, रिएक्शन का कौन सी रिएक्शन है, देखिए, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स टू HCl, ठीक है। सो द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, ओके। तो डेल्टा एस रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन एंट्रोपी, समेशन, सॉरी, एक सेकेंड, मैंने एच लिख दिया गलती से। एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, एस, समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, माइ, देखो एक ही बॉन्ड एनर्जी है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बाकी सब केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। सो देखो प्रोडक्ट कौन कौन है, 2 × HCl की एंट्रोपी कितनी है, देखो HCl की यहाँ पे कौन सी, H2, HCl की है 186.7, और ऑल दीज वैल्यूज आर इन जूल, सो 186.7 प्लस, नहीं, माइनस होगा, सॉरी, क्यों माइनस होगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक ही है ना, सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऐसे करना पड़ेगा ना। तो रिएक्टेंट में कौन है, H2 की इंट्रोपी, मतलब 130.6 प्लस Cl2 की इंट्रोपी 223, और ये आप देखोगे तो 19.8 आ रहा है, ठीक है। आप देख लेना करके, ये सिंपल सी एडिशन हो रहेगी। और देखो मैंने के का आपको बता दिया, आई डिडंट यूज एनी कैलकुलेटर calculate that k values, but for w max you need to apply the logic, 2.03 है, RT है, कैसे करना है ना, वो तो ऑन द फील्ड आपको क्या कैलकुलेशन आ गया उस पर डिपेंड है, अभी तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, वी कवर्ड क्वेश्चन नंबर 58, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 59। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी H2Cl2 HCl आर रिस्पेक्टिवली, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज, ओके। तो HCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी वो पूछ रहे हैं, तो इसका इक्वेशन होगा हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 gives HCl। याद रखना हमेशा, अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, वो तो एक ही मोल को कंसीडर करना है, नहीं तो ये H2 प्लस Cl2 ट्वाइस ऐसे इक्वेशन लेके नहीं काम बन जाएगा। चलो बताइए क्या होगा, तो एंथैल्पी डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की एंथैल्पी, मतलब HCl की एंथैल्पी कितनी है, HCl की एंथैल्पी है 431 माइनस क्या होगा, 431 माइनस 434 प्लस 242, और इसका आंसर आएगा, आप करके देख लेना, तो ये सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60।
फॉर द, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस आर, ओके ओके, व्हाट इज द गिव्स फ्री एनर्जी, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, गिव्स फ्री एनर्जी गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, बस इतना आना है आपको, बाकी क्या करना है आपको, वैल्यूज वहां पे वैल्यूज रखने हैं। क्या 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 वैल्यूज रखोगे बोलो। देखो और साइन यूनिट देखना। ओके, बोथ आर इन जूल, सो -11.7 इंटू 10⁻³ माइनस टेम्परेचर कितना दिया, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, एंड इनटू ये हो जाएगा 105 -105, तो इसका आंसर आना चाहिए 19.9। विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, स्टैंडर्ड ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन सी प्लस ओ टू, अभी सी स्टैंडर्ड स्टेट में कौन सा होता है, ग्रेफाइट वाला, याद रखना मोर स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट, प्लस O2 गैस गिव्स CH4, सॉरी H2 गैस, क्या होगा यहाँ पे, H2 गैस, क्योंकि मीथेन बनाना है हमें, तो यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, ट्वाइस H2 गैस ही होना चाहिए, तब भी आपको मीथेन गैस मिलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 62, NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और B2H6 क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ये क्या करता है, अल्कीन का, अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, मार्कोनिकॉफ रूल, बाय मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या होगा, देखो B2H6 इसको कुछ नहीं करेगा, पहले ए निकालते हैं, डबल बॉन्ड CH2, एक सेकेंड में यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, ये देखो, ये ऐसे है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं B2H6 और बाद में H2O2 ऐड कर रहा हूँ, तो ये होती है मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल, OH जाता है इधर, H जाता है इधर, इसको कुछ नहीं करेगा कीटोन को, तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड O CH2OH, और इसमें अगर आप NaBH4 ऐड करोगे, NaBH4 क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, डबल बॉन्ड हो, देखो डबल बॉन्ड को, एल्कीन को कुछ नहीं करेगा, लेकिन कीटोन का बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल याद रखना, डबल बॉन्ड CH2। गलती से मैंने यहाँ पे बेंजीन की रिंग लिखी, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ही है ना, एक सेकेंड, साइक्लोहेक्सेन ही है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ का क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बस ए क्या होगा, ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, और ये फर्स्ट ऑप्शन। 63, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, एक सेकंड, इसको एक जगह लगेगी, चलिए, द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार हीट कैपेसिटी, जिसको हम और एट कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब हो गया CP, CP कितना दिया है, 75 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके। हीट कैपेसिटी मतलब एक कोई भी सब्सटेंस को आपने अगर हीट, कितना हीट दोगे ताकि 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़े, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, क्यू कितना दिया है, 1 किलो जूल दिया है, और 100 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। सो विच इज द, ओके, मास ऑफ वाटर विच इज फ्री टू एक्सपांड, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब आपको डेल्टा टी के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो, अ, देखो, ये CP है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर हम यूज करते हैं डेल्टा यू निकालने के लिए, और ये Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, ऐसे फार्मूला होता है। सो मुझे N लगेगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये आएगा 100/18, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18 होता है, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू Q अपॉन NCP, Q कितना है, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 100, और ये 18 ऊपर जाएगा,
और Cp कितना है 75। सो ये दो चले गए, और 18/75 ये करके देखना ये। अभी देखो ऊपर आ गया 180/75। सो अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 2 मतलब 2.4, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। पॉज करके वापस ये कर सकते हैं। मैं अभी टाइम इतना मतलब कम होता है एक पेपर में, ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो वो भी डाउनलोडिंग में ये वो सारा बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ। आप पॉज करके भी वो कर सकते हो, या कोई भी डाउट है तो बाद में पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है उसके साइड में जो अल्फा कार्बन है उसको मिनिमम एक तो एच लगेगा। देखो इसमें एच नहीं है, इस अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच है, अल्फा एच नहीं है, इसका होगा थर्ड ऑप्शन। The acid formed when propyl magnesium bromide is treated with CO2। propyl magnesium bromide, propyl magnesium bromide बता देता हूँ। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C3H7 MgBr का अटैक हो रहा है सी डबल बॉन्ड ओ में। आपको पता है ये लेविस एसिड है नीट में, और जेई में पूछा था लेविस एसिड वाई बिकॉज ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल एक बचता है इसके पास, कार्बन के पास, इसके पास कार्बन के पास, इसीलिए वो लेविस एसिड है, ये आया था एक बार। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ये जो अल्काइल रिंग है वो माइनस होती है और ये प्लस होती है, तो अल्काइल रिंग जाएगी यहाँ पे और ये आएगी, वो वापिस नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं। तो इसका आएगा C3H7C डबल बॉन्ड O एंड आफ्टर प्रोटोनेशन इसका होगा OH+, है ना। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा, C3H7COOH। ओके, 66 2 मोल ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड आर हीटेड विथ P2O5। सो सिंपल। एसिटिक अनहाइड 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, CH3COOH। जब आप P2O5 या H2SO4, देखो P2O5 या H2SO4 या H3PO4 या एल्यूमिना Al2O3, ये कुछ भी ये करोगे तो ये करता है डिहाइड्रेशन, मतलब माइनस एच। एक का एच निकालो, एक का ओ एच निकालो और इसको जोड़ो, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 से बोलते हैं अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड कॉमन नेम है। और इथेनॉइक अनहाइड्राइड, इथेनॉइक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड ये है आईपीएससी में। पहले इसको चलिए पहले आंसर देखते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, आईपीएससी नेम भी पता होना चाहिए आपको। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, 6H5CO CH3 इधर ही लिखता हूँ इसको, PHC डबल बॉन्ड O CH3, ये तो कीटोन है। कीटोन में आपने जब CH3 MgBr का एडिशन किया तो आपको पता है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो गया और ये बनेगा PHCOH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये है टर्शरी अल्कोहल, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। सेकेंड है C6H5OH में LiLH4। देखो मैं C6H5 में बेंजीन रिंग को मैं PH लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और CH। LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करता है डबल बॉन्ड को H2 करता है, मतलब PH, यहाँ पे OH और CH3, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। इसका आंसर होगा थोड़ी सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंड। ये क्यों नहीं करेगा, ये तो ये देगा CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट है कि थोड़ा स्पेस बना देते हैं। आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो क्या मिला है यहाँ पे, एक सेकंड, क्या मिला है, बेंजोइक एसिड है, नहीं बेंजोइक एसिड नहीं है, सॉरी, बेंजोलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब CH2COOH। ओके, CO2 ऐड किया है मतलब उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा Mg ईथर। ओके, हाँ मतलब यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, सिंपल है, देखो ये CO2 से ये COH आ गया और ग्रिग्नार्ड से कौन आएगा, ये आएगा, खत्म। मैं बेंजीन रिंग को पीएच लिख रहा हूँ, पीएच
देखो मैंने क्या टेक्निक लगा दिया, ये CO2 है ना, उससे तो COH आने वाला है, और mg ईथर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते हैं। तो mg ईथर इसमें कौन सा होना चाहिए, ये वाला mg ईथर से आएगा, मतलब पहले यहाँ रहा होगा अल्काइल हलाइड, उसमें मैंने डाला mg, तो बना होगा PH CH2, सैंडविच होता है mg और Br, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है माइनस प्लस, और ये जब CO2 पे अटैक करेगा ये वाला, तो ये ऐसे चला जाएगा, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस बनेगा PH2CH2COOH। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। हाँ, इसमें देखो टाइम, अगर वो क्लिक नहीं हुआ कि हमें करना क्या है, तो यार वो मतलब टाइम लेगा आपका, मतलब आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपका 2 मिनट 3 मिनट वो खाएगा, इसीलिए वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस द क्वेश्चन, प्रैक्टिस द ऑब्जेक्टिव, एक बार थियरी हो गया ना, बस ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर। 69, CH3OH में हमने कॉपर, कॉपर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, CH3OH कॉपर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बनाएगा, कॉपर बनाता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कौन सा अल्डिहाइड बनाएगा, एक कार्बन का अल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। मैंने ये एसिटाल्डिहाइड लिखा, लेकिन कार्बन तो एक ही है ना, इसका मतलब इसका बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, और उसमें उन्होंने ये बन गया आपका ए, उसमें ऐड किया उन्होंने NaOH, यस NaOH मतलब अल्डिहाइड में आप NaOH डालते हो तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, या तो अल्डोल या तो कैनिजारो, लेकिन ये इसके पास अल्फा H नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में क्या होता है, एक का बनता है वो माइनस एसिड सॉल्ट, और एक का बनता है अल्कोहल, एक का अल्कोहल होता है CH3OH, वापिस बनेगा आपको, तो इसका मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ, देखो यहाँ पे गलती होगी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया है और सोडियम सॉल्ट ऑफ, देखो अल्कलाइन मीडियम है, इसका मतलब ये सॉल्ट ही रहेगा, और अगर उन्होंने बाद में एसिड ऐड किया तब ये फॉर्मिक एसिड बनता है, याद रखना, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। ओके, वेट थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। What will be the order of reactivity of the following carbonyl compounds with Grignard reagent? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या होता है, RMgX, R माइनस होना चाहिए, उसके लिए कार्बन चाहिए जिसके पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो आपको पता है HH प्लस, यहाँ पे प्लस आए, एक प्लस आए, दो प्लस आए, तो जितना आप प्लस आई लगा, इस कार्बन को प्लस आई लगाओगे अल्काइल ग्रुप, उतना वो पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा, है ना, इसका मतलब एक, फिर दो, तीन, चार, एक दो तीन चार, ठीक है खत्म। ऑप्शन शायद ऊपर है, एक दो तीन चार, यस, फर्स्ट इज द करेक्ट। इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपको पहचाननी है बस। आइडेंटिफाई एक्स इन द सीक्वेंस, एक्स क्या होगा, ओके, देखो C5H10 बना है, अल्कीन बना है, क्या ऐड करने के बाद, कॉपर, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करता है, तो कॉपर किसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कीन बनता है, तो यहाँ पे होना चाहिए टर्शरी अल्कोहल, है ना, टर्शरी अल्कोहल, सो C5H12O, अब ये 5 कार्बन है, ग्रिग्नार्ड से एक आ गया, इसका मतलब ये 4 कार्बन वाला होगा, तो 4 कार्बन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देखो अल्कोहल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल बनाना है, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया है, इसका मतलब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते तो टर्शरी अल्कोहल होता है, तो किसमें, कीटोन में, खत्म, अल्डिहाइड नहीं होगा, अल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन होगा, बस इतना लॉजिक लगाओगे तो भी हो जाएगा, तो ये कीटोन है ना, तो स्मार्ट वर्क किया करो, नहीं तो देखो एक एक मिनट के अंदर वो होना चाहिए। C5H10 तो आप पहचान लिया ना अपने, C5 5 to the 10 मतलब अल्कीन है वो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एल्कीन बन रहा है, बनने के बाद एल्कीन किसका बनता है, कॉपर, कॉपर तो ऑक्सीडेशन है, तो ये टर्शरी अल्कोहल होना चाहिए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में ऐड करोगे तो टर्शरी अल्कोहल, तो कीटोन में,
ग्रिनार्ड रिएजेंट अगर अल्डिहाइड में ऐड करोगे, कौन सा भी अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको थोड़ा समझिए। बता दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे अभी एस्टर है, मैं CCH5 को पीएच लिख रहा हूँ, एस्टर है, खत्म। और उसमें LiLH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एस्टर को क्या करता है, दो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है वो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दो अल्कोहल में, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे बचे दो, PH CH2OH, और यहाँ पे बचा एक, मतलब होगा CH3OH, खत्म। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, ओजोनोलिसिस किया है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह लगेगी हमें। देखने दीजिए, डबल बॉन्ड O3 अल्डोल किया, ठीक। ओजोनोलिसिस करते हैं पहले। ओजोनोलिसिस में O3, ये भी याद रखना है, ठीक है। H2O एक बार आया था, ये इसमें क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव हाँ, ओके, ये है ना। ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब यस सर, किसमें गलती कर रहा हूँ, इसलिए तो हटा दिया था इसको। देखो डबल, मैं अभी ऐसे लिखने का अलग तरीका है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम, है ना, ये ऐसे अभी अल्डोल, अल्डोल में क्या होता है, एक का, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल होगा, ये इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में आपको डबल बॉन्ड O दिख रहा है, चलो ठीक है, मार्क करते हैं उसको। ये देखो, ये मान लो अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन है, ये लेके चला जाएगा, माइनस आएगा, फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये यहाँ बनाएगा, है ना, ये ऐसे बॉन्ड यहाँ बनाएगा, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और सर इसको काउंट किया था क्या, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सेवन मेंबर रिंग, और ये एक, दो, तीन बचेगा, सेवन मेंबर रिंग। और मान लो यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड बन गया है ना, एक जगह पे होगा डबल बॉन्ड हो, और दूसरी जगह पे रिंग होगी, तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं क्या, देखो ये, ठीक है। बीच में ये कैसे आ गया, ये वाला इधर होगी ना वो, ऐसे फाइव मेंबर रिंग, और फिर इधर OH माइनस होगा, कहाँ पे, ये वाले कार्बन में OH माइनस होगा, इधर OH, और फिर प्रोटोनेशन। तो इसका इसका और एक H है ना, ये एक, ये OH जाएगा, और यहाँ पे बनाएगा डबल बॉन्ड। देख लेना, मैं थोड़ा टाइम कम ले रहा हूँ इसमें। एसिटाल्डेहाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शंस। देखो, इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड OH CH2Cl, एसिटाल्डेहाइड नहीं बनेगा, सॉरी, नॉट ऑब्टेन्ड, ओके, फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें होगा क्या, देखो होगा, ये देखो C डबल बॉन्ड OH, इसमें होगा क्या, हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, हाँ, इसमें अभी तो देखो हाइड्रोकार्बन का ये क्वेश्चन है, हो गया ना, HC ट्रिपल बॉन्ड C, Hg2 प्लस, या HgSO4 H2SO4, क्या होता है, वाटर के एडिशन बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे कौन सा भी रूल लगाओ, तो ये होगा OH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, टॉटामेरिज्म बोलोगे आप इसके, छोटा इधर ये इनोल कंटेंट इसमें ज्यादा है, तो ये होगा C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। तो है क्या, CH3COCl, ये तो रोजरमंड रिडक्शन है, रोजरमंड रिडक्शन में क्या बनता है, CH3COH। अभी 75 देखते हैं। A sequential reaction may be performed as represented below, RCH, ठीक है, ठीक है। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, RCH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका बना RCH2COCl। Cl कौन कौन बनाता है, PCl5 लो, और PCl3 लो, और SOCl2 लो, और लुकास रिएट, तो OH का क्या करेगा, Cl करेगा, खत्म। तो ये हो गया पहला रिएजेंट, इसमें से कौन सा भी एक,
फिर कौन है NH2। ओके। NH2 क्या करेगा, अपना लोन पेयर है। अमाइन, ओके सॉरी, NH3, ये लोन पेयर यहाँ पे ऐड करेगा, ये ऊपर जाएगा, वापिस आएगा, गुड लिविंग ग्रुप, और अमाइड बनाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड ओ NH2। ये हो गया आपका सेकेंड वन। अमाइड का बना है RCH2 NH2, ये तीसरा है RCH2 NH2। ओके, तो ये CO निकाला, इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ब्रोमामाइड, ड ड म्हणजे डिलीट, डिलीट मतलब इसमें क्या लगता है, Br2NaOH और KOH, Br2NaOH और KOH। तीसरा हो गया। तीसरे में क्या ऐड करोगे, सॉरी इसमें क्या ऐड करोगे, तो RCH2OH बनेगा, ये तो नाइट्रस एसिड है HNO2, इसका मतलब NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl। ये हो गया आपका फोर्थ। फिर RCOOH, अल्कोहल का ये कौन बनाता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा भी यूज करो, या LiLH4 यूज करो, या H2PTPD वगैरह, ठीक है। देखो कितने रिया सारे चैप्टर कवर हो गए ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक। तो उन्होंने पूछा है स्टेप 3 में क्या होगा। स्टेप 3 में क्या है, ये देखो Br2NaOH। एक्चुअली में 3 तक ही हमारा काम बन जाता है, लेकिन देखो पढ़ाई करते वक्त है ना टेस्ट में, आप सारे क्वेश्चंस किया करो। अभी कई लोग क्या करते हैं, सेक्शन बी के है ना 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से कोई भी 10 ही सॉल्व करते हैं। भाई आपको हर एक एंगल से हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। देखो टेस्ट में हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन, या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी या कोई भी होगा, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना ऐड करते हो लोग। देखो ClBr, Mg इथर, और क्या है HCHO। ओके, इसको थोड़ा जगह लगेगा, दूसरी जगह पे लिखता है। क्या है देखना, एक साइड में है Cl, एक साइड में है Br। तो आपको पता है Br बॉन्ड वेरी वीक होता है, ये टूटेगा। Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ का बनाएगा, यहाँ का। इधर तो ये Cl है, और ये बनाएगा Mg, और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और उसमें उन्होंने क्या ऐड किया है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। ओके, HC डबल बॉन्ड OH। ओके, तो ये जाएगा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, इधर, और ये जाएगा इधर, वापस नहीं आएगा क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पे नहीं है। और आफ्टर उन्होंने बोला हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा CH2, आफ्टर हाइड्रोलिसिस OH, CH2OH। ओके, ये सेकेंड ऑप्शन। 77, इन द प्रोडक्ट ऑफ द इन द गिवन रिएक्शन, ये सी, ओके बेंजाइल अल्कोहल है, सॉरी बेंजाइल नहीं है, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद बाहर क्या, मिथिलीन अल्कोहल। ओके, CH2OH, और H3 नहीं, वो H2SO4 चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूँ, जो बेटर तरीका है, CH2OH। और उन्होंने इसमें डाला है H प्लस डाला है, अल्कोहल में H प्लस डालते तो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन, है ना। तो ये OH क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको देगा, और क्या बनाएगा, CH2। ओके, रिंग के बाहर, इसका मतलब रिंग एक्सपांशन, सब पढ़ा दिया है, रिंग एक्सपांशन होगा, रिंग के बाहर आता है तो ये बॉन्ड है वो ब्रेक होगा ऐसे, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब 6 मेंबर रिंग बनेगी, और एक कार्बोकैटायन इधर आएगा। और कोई भी यहाँ का H या यहाँ का H निकालो, डिप्रोटोनेशन करो, -H+, और ये बनेगा साइक्लोहेक्सीन। गुड क्वेश्चन, है ना। सारे लोग देखो इसको पहले हटा देंगे 3 को, क्योंकि ये 5 में बढ़ रही है, 5 है, और ये तो बाहर का है, ये अंदर है। चलो भाई, बहुत, मतलब क्वेश्चंस हर एंगल से क्वेश्चन, इसीलिए प्रैक्टिस करो भाई, बस बाकी कुछ नहीं करना। अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, उसको टाइम देना पड़ेगा। एक बार ऑर्गेनिक आ गया ना दिमाग में, आपको नींद कैसे लगती है वही समझ में नहीं आ रहा है। बैठो सब, ठीक है।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस ऑफ डिहाइड्रेशन, ओके डिहाइड्रेशन की बात चल रही है। तो डिहाइड्रेशन में अभी भी हमने एक इक्वेशन देखा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, देखो OH चला गया, कार्बोकेटाइन आ गया, OH चला गया, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन आ गया, एक सेकेंड, कार्बोकेटाइन में सीधे क्या करता हूँ, डीप्रोटोनेशन भी करता हूँ, तो क्या होगा, ये बनेगा, यहाँ पे कौन बनेगा, ये बनेगा, और यहाँ पे कौन बनेगा, ये बनेगा, OH जाने के बाद OH गया, OH गया, ये हो गया, तो सिंगल रिजोनेंस, एक्सटेंडेड रिजोनेंस का मतलब होगा ना, ये एक्सटेंडेड रीजन, ये मोर स्टेबल होगा थर्ड पे। 79 2CH3CH2OH H प्लस CH3CH2O CH2CH3, ओके क्या बन रहा है, अल्कोहल में H प्लस 413, हाँ एक सेकंड जगह बताते हैं, CH3OH में आपने क्या ऐड किया है, H प्लस एट, हाँ यहाँ पे गलती होगी, देखो इमीडिएटली दे आस्क्ड अबाउट द डिहाइड्रेशन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं होगा मेरे भाई, 413 है, इसके लिए लगता है 443 केल्विन होगा, तभी इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन, इस पे होता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये होता है इलिमिनेशन, E2 इलिमिनेशन होगा स्ट्रॉन्ग बेस अगर लोगे तो, है ना, चलो याद रखना, 413 पे सब्स्टिट्यूशन होता है, और 413 पे इलिमिनेशन होता है, मतलब वाटर निकालेगा वो, यहाँ पे ये बनेगा, सुनो ध्यान से, ये O इसको लेगा, एक सेकंड कौन सा था, CH3OH था या CH3CH2H, सॉरी सॉरी, CH3CH2H था, एक सेकंड एक सेकंड, CH3CH2OH, ओके ये लेगा, और यहाँ पे बनाएगा CH3CH2 प्लस कार्बोकेटाइन, लेकिन ये क्या करेगा पता है, और एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा वो, देखो ये है ना, ये जो ऑक्सीजन है वापिस इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, CH3CH2OH लोन पेयर दिया इसलिए O प्लस, और यहाँ पे CH2CH3, और यहाँ पे अब ये किसका लेगा, तो मोर स्टेबल, तो यहाँ या तो ये टूटेगा, और या ये टूटेगा, सॉरी ये डीप्रोटोनेशन होगा, क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, अगर 443 है ना, तो इधर ही वो मतलब यहाँ पे ही वो डीप्रोटोनेशन करेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनता है, एल्कीन बनता है, किस टेम्परेचर पे, 443 केल्विन, लेकिन अगर 413 है तो सिर्फ डीप्रोटोनेशन इसका होगा, है ना, और बनाएगा ईथर, CH3CH2O CH2CH3, है ना, तो दो इंट देखो क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, बिलीव टू अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, ओके ये भी बन सकता है, CH3CH2OH ये भी बन सकती है, 3 और 4 क्या है देखते हैं, रुकिए, बोथ 2 and 3, एक सेकेंड, 2CH3CH2 प्लस, और 3CH3CH2OH CH2CH3, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6, नहीं लोन पेयर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, इंटर फॉर्मेशन ऑफ, ओके इज बिलीव टू ऑकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, यस, यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, लोन पेयर नहीं, प्लस होना चाहिए था, ठीक है, बोथ इसका आंसर आएगा, बोथ 2 and 3, ओके बोथ 2 and, हाँ मैं यहाँ पे और एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो इधर, ये दिख रहा है आप, ये दो लोन पेयर थी, ये दो लोन पेयर थी, एक लोन पेयर के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे OH बचा और प्लस, और यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा वेट करिए, 1 2 1 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, देखो ये वाला चीज यहाँ पे ऐसे ये भी चले, ये लोन पेयर शायद, एक सेकेंड, यहाँ पे CH3CH2 प्लस था ना, आप इसने बॉन्ड बना दिया यहाँ की तरफ, ठीक है, किसने, ये ये ऑक्सीजन, ये H को थोड़ा आप ऐसा लिखोगे तो ये एक यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, इस एक लोन पेयर चली गई,
और उसके साथ बॉन्ड बना दिया। तो CH3 CH2O CH2 CH3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 एक लोन पेयर दिया इसलिए प्लस है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज नहीं है तो अब इसका आंसर होना चाहिए सेकंड, इतना याद रखिए। प्लस चार्ज होना चाहिए था, वो मिसिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वीकेस्ट एसिड? वीकेस्ट बोल रहे हैं, देखो जितना आप माइनस, देखो माइनस आर लगाओगे, जितना माइनस आर लगाओगे उतना वो ये एच वीकर होगा और ये एच जल्दी जाएगा और मोर एसिडिक होगा। ये क्या होगा? मोर एसिडिक। तो वीकेस्ट एसिड कौन है? ये वेरी इजी। 81 इथेनॉल में PbR3। ओके। इथेनॉल में, इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, इसमें PbR3। अभी भी मैंने एक बताया था, देखो ऐसे वाले हर टाइप के आप करते हो ना तो ये आसान हो जाती है चीजें। इसमें एल्कोहलिक KOH वापिस इलिमिनेशन होगा, E2 इलिमिनेशन, और इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसमें वापिस आप अगर H2SO4 ऐड करोगे पहली बार H2SO4, तो इसका बनेगा CHOSO3H और यहाँ पे CH3 OSO3H, और फिर यहाँ पे H2 डाल के हीट करोगे तो इसका बनेगा CH3CH2OH। CH3CH2OH, ये भी मैकेनिज्म एक बार, एक क्या दो बार ये पूछा था, तो इसको याद रखना। अभी एनटीए का माइंडसेट क्या है, अभी वो ये बोल रहे हैं ना, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो ये सकते हैं आप। टू प्रिपेयर एन ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस द रिएक्टेंट नीडेड आर। ओके, ईथर बनाना है। ईथर कैसे बनाते हैं हम? RX में RO- Na+, अल्कोक्साइड, इसे बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो क्या होता है? ये SN2 होता है, याद रखना। SN2 है, इसका मतलब ये होगा लेस बल्कि, ये कौन सा भी होने दीजिए, ये ऐसे बैक साइड अटैक करेगा और X निकल के जाएगा और ROR बनाएगा। ठीक है, ROR' जो भी है। तो देखो, इथाइल अल्कोहल चलेगा, इथाइल अल्कोहल चलेगा, नहीं अल्कोहल अल्कोहल नहीं। सोडियम इथॉक्साइड नहीं चलेगा क्योंकि ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड SN1 देता है, SN2 नहीं, इथर नहीं बनेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। सोडियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड यस, और इथाइल ब्रोमाइड यस। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटाक्साइड, इथॉक्साइड इथॉक्साइड नहीं, कोई तो एक RX चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स विल बी। नाइट्रोफिनॉल, ये देखो, ये फिनॉल मतलब OH, कौन सा ये? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। जैसे कि आप जानते हैं एच और NO2 में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ऑर्थो में होता है, और ये तो -R देगा। एच OH बॉन्ड वीक कब होगा? ये एच चला कब जाएगा? ये -R, इलेक्ट्रॉन उसके पास कम रहेंगे तो, है ना। तो ये मेटा में -I लगाता है, तो ये लीस्ट एसिडिक होगा। और ये इंट्रामोलिकुलर, एक्चुअली ये होना चाहिए था, लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की वजह से पैरा पहले आएगा, फिर आएगा ऑर्थो, फिर आएगा मेटा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H6 बेंजीन है। मैं 84 यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। बेंजीन, बेंजीन में आपने ऐड किया H2SO4 एट 350, ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, सल्फोनेशन होगा। इसमें आपने एल्कली कौन सा, मतलब NaOH और फ्यूज किया, तो पता है आपको फिनॉल होता है। और Br2 वाटर, वाटर मतलब वॉल ट्रिक, वॉल ट्रिक खत्म। वॉल मतलब ऑल पोजीशन पे Br लगेगा, Br और Br, इसका मतलब होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। 85 C4H10 gives white precipitate within 5, C4H10 within 5 minutes with concentrated HCl in the presence of, ये लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट क्या है? concentrated HCl with anhydrous ZnCl2, अल्कोहल कैन बी, ओके, विद इन 5 मिनट। देखो प्राइमरी नो टर्बिडिटी, सेकेंडरी 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी, टर्शियरी
इमीडिएट टर्बिडिटी। तो 5 मिनट बोला है सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है। ओके, गुड क्वेश्चन ना। लुकास टेस्ट बोलते हैं इसको, प्राइमरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए, ये थियरी हमने सब क्लास में किया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। चलो ले स्टार्ट विद द सेक्शन बी। इन द combustion of 2 gram methane 25 calorie heat is liberated. Heat of combustion of methane would be, okay, 2 ग्राम मीथेन है, कितना हीट रिलीज कर रहा है, 25 किलो कैलोरी। ओके, तो पूछ रहे कंबशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। ओके, C+O2 गिव CO2। सॉरी सॉरी, कंबशन ऑफ मीथेन की बात चल रही है ना। हाँ देखो, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन मतलब क्या होता है, 1 मोल मीथेन जलाने के बाद जितना हीट रिलीज होगा वो, 1 मोल मतलब CH4 का कितना होता है, 12+4 16 ग्राम। तो 2 ग्राम में अगर 25 आ रही है तो 16 ग्राम में कितनी, इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, 200 के 200 किलो कैलोरी। गुड क्वेश्चन ना, इसमें एक ही है देखो लॉजिक, कंबशन ऑफ, इंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या है, बस एक ही लॉजिक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब 1 मोल जलाने से कितनी हीट रिलीज होती है, तो 2 ग्राम में इतना, तो ये दिमाग लगा इसमें। कई लोग फंसे होंगे, क्योंकि क्या करना है ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो थियरी अलग, फिजिकल केमिस्ट्री याद रखना हमेशा, ऑर्गेनिक फिजिकल थियरी अलग होती है, और सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम वॉल्यूम 10⁻³ टू 10⁻⁻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 ⁻
खत्म। सारे यूनिट्स देखो, वर्डन किस में है, जूल है, कोई किलो जूल है, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस पी एक्सटर्नल देख, हाँ याद रखना ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब एसआई यूनिट है तो वॉल्यूम लगता है। देखो वॉल्यूम होता है एसआई यूनिट में एम क्यूब, एम क्यूब के बाद होता है डीएम क्यूब जिसको हम बोलते हैं लीटर, फिर होता है सीएम क्यूब जिसको बोलते हैं एमएल, तो ये एसआई यूनिट है, याद रखना, ठीक है, ये एसआई यूनिट है। तो मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर वर्क आपको, वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो वर्क अगर जूल में चाहिए तो प्रेशर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या उसको बोलते हैं पास्कल, और वॉल्यूम होना चाहिए एम क्यूब में। और बर्डन अगर आपको लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए तो प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। तो क्या तरीका है प्रेशर का, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 ऑफ मर्क्यूरी, और 760 टॉर, और 1.013 बार, और 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल, पास्कल भी बोला जाता है। ये यूनिट आप याद रखोगे। और ये टेबल भी याद रखना, टेबल मैंने बना नहीं दिया है लेकिन आप ये समझ रहे हो, जूल में होगा तो ये, ठीक है, ओके, समझ में आ रही है ना बात। तो बताओ अभी कितना आसान हो गया, देखो ये, इसको डरो नहीं, इसको एम क्यूब और ये क्या है यार, सीधा तो ऐसा यूनिट सिंपल है ना। सो पी एक्सटर्नल आपको कितना दिया है 10⁵, वी टू कितना है, वी टू है 10⁻², माइनस वी वन कितना है 10⁻, कितना है 10⁻3, सॉरी V2 माइनस V1 होना चाहिए ना। तो ये 10⁻3 और ये 10⁻², एक सेकेंड, V1 कितना है 1000, ये है V1 एक्सपांड्स, ओके V1, और V2 कितना है, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। ये 10⁻, मुझे बताइए, 1000 m³ मतलब बहुत, एक एक m³ मतलब 1000, हाँ, एक m³ मतलब 1000 लीटर, है ना, इतना नहीं होगा, ये -3 होना चाहिए सर, देखो ये करेक्शन है, ये -3 होना चाहिए, सिंपल है ना। चलो अब सब बोलेंगे बोनस दे दो सर, आपकी गलती है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उन्होंने नहीं सेट किया अच्छे से। चलो ठीक है, -3, चलो अभी क्वेश्चन से हमें मतलब हो गया। इससे कॉमन क्या निकालोगे, -2, तो अंदर क्या बचेगा 1, 1 माइनस ये माइनस, देखो कॉमन, कई लोग पूछते थे सर कॉमन लेना मतलब यार इसको डिवाइड करो 10⁻², से इसको 10⁻², ऊपर जाएगा +2 और ये आएगा 0.1, तो ये आएगा -2 और ये 10⁻3 और इंटू ये आएगा 0.9,
0.9 मतलब ये 9 × 10⁻⁻1 एक चला जाएगा और -900 जूल में आएगा ये। 900 जूल, ओके, -900 जूल। ए पर्सन रिक्वायर्स, एक सेकंड, इसको थोड़ा मैं जगह क्लियर कर देता हूँ। वैसे भी ये बोनस नहीं दे सकते, सेक्शन बी में आ गए। एनटीए ने भी एक बार किया था ऐसा। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 पॉइंट इनॉट सेल दिया था 10.5। एक से ज्यादा इनॉट नहीं होता, 10.5 एनटीए ने दिया था। और वो बोले थे, रीजन क्या बता दिया हमने, वो सेक्शन बी में पूछा है। चलो हमने भी सेक्शन बी में पूछा, आपके पास दूसरे भी चॉइसेस हैं। ए पर्सन रिक्वायर्स 287 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी टू लीड नॉर्मल डेली लाइफ, ओके। एक पर्सन को एक डेली लाइफ, अपना 1 डे निकालने के लिए कितना लग रहा है, 2870 किलो कैलोरी, ओके। इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ केन शुगर मतलब C12H22O11, 1 मोल इसका होता है 12 12 स्क्वायर रूट 144 166, सॉरी 170, मतलब 342 ग्राम। So heat of combustion, all these reactions are exothermic reactions. So 342 ग्राम अगर वो कोई कोई केन शुगर अगर मतलब खा ले, उसकी वो शुगर, तो वो 1349 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है, उतना खा सकते। और उसको चाहिए 2870 किलो कैलोरी डेली लाइफ करने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 344 और डिवाइडेड बाय 1349। तो ये 13 और ये 4 हो गया, 14 2 जार और 3 2 जार मतलब 700। हाँ देखो कितना इजी है, देखो 3। आप ऐसे भी ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, 0 पॉइंट तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 300 या 700, देखो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 600 से आगे ही आना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। हीट गिवन ए सिस्टम अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। आइसोकोरिक मतलब डेल्टा V इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। सो क्यू और डेल्टा यू यू डेल्टा, फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। सो Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज होता है डेल्टा U, एंड Q एट कांस्टेंट प्रेशर होगा डेल्टा H। इस सेक्शन बी में कैसे आ गया है ना, इतना इजी क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ऑल इंडिया के पेपर में थोड़ा ये सीक्वेंस थोड़ा मैच मैच नहीं हुआ, ट्राई तो किया था अच्छे से। चलो, एसिटाल्डिहाइड विथ रिएक्ट्स विथ HCl, देखो सेक्शन ये टफ था मेरे ख्याल से। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ओके। एसिटाल्डिहाइड मतलब क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें हमने ऐड किया HCl, तो आप जानते हैं H+Cl-, KCl भी लगना चाहिए था, चलो ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और ये बन गया आपका साइनोहाइड्रीन। ऐसे होता है ना, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है ज़्यादा, साइनोहाइड्रीन। और क्या किया है उसका, हाइड्रोलिसिस, ओके। इस हाइड्रोलिसिस करते तो वो अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, CN का होता है, इसका मतलब CH3COH वैसे ही रहेगा, H वैसे ही रहेगा, ये COH। देखो ये कायरल कार्बन बन गया, ऑप्टिकल आउटस्पेस, है ना। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, देखो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, देखो यहाँ पे क्लोरीन -I इफेक्ट है, ये थोड़ा दूर है, C3। यार सेक्शन भी बहुत इजी बन था। चलो, मार्क्स से मतलब है। क्या था, एक सेकंड, हाँ 92, 92 इधर है, हाँ। कैनिजारो रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। एक का होगा अल्कोहल, एक का होगा सॉल्ट। सेमी कार्बोहाइड्रेट, देखो हम इसको ऐड करते थे ना, हाइड्राजीन ऐसे। पहले क्या लेते थे हम, हाइड्राजीन, फिर हम लेते थे NH, ये वाला NHCO, NH2, और ये जाता था, इसको हम बोलते थे सेमी कार्बोहाइड्रेट, ओके। फिनॉल व्हेन फर्स्ट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। फिनॉल, लेट्स, द फिनॉल रिएक्ट्स विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो ऑर्थो पैरा बनेंगे, तो मोर स्टेबल क्या होगा, SO3H। और फिर HNO3 ऐड करोगे, ऑर्थो में भी बनेगा। रुको मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ आपको। अगर आप फिनॉल का ये करोगे क्या, सल्फोनेशन, पहले H2SO4 ऐड करोगे एट हेटियम, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है ऑर्थो, ये वाला, और एक बनता है पैरा। स्पीड से लिख रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। और इसका आप दोनों का नाइट्रेशन करोगे, तो यहाँ पे आएगा OH और NO2, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की वजह से ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है।
समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसका होगा क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एज अ बेनिफिट। अमंग द फॉलोइंग एचबीआर रिएक्ट फास्टेस्ट विद, ओके, एचबीआर रिएक्ट फास्ट, आरओएच, तो आपको पता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन देगा, टर्शरी, सो टर्शरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल, सो सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखो प्रोपेन, ये तो प्राइमरी हो गया, प्रोपेन 2 OL सेकेंडरी हो गया, और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 OL प्राइमरी हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन ये टर्शरी हो गया। विच आर द फॉलोइंग इज सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, ईथर मतलब जिसमें ROR होता है और दोनों साइड में अगर सेम है, सेम अल्काइल ग्रुप मतलब RR होगा तो उसे बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, और अगर अलग अलग है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन, है ना। सेक्शन बी सच में यह बहुत इजी बन गया है इसका, है ना। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा स्पीड से इजीली बता रहा हूँ, टाइम भी इतना नहीं है हमारे पास, ओके। बाय हीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन अल्कली इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल, क्लोरोफॉर्म मतलब राल क्लो, अपना ट्रिक है राल क्लो, क्लोरोफॉर्म होता है तो रीमर टीमन रिएक्शन होती है, अल्डिहाइड बनता है मतलब सैलिसिल अल्डिहाइड। फिनॉल में NaOH ऐड किया और CO2, देखो CO2 मतलब कोसी ट्रिक है, कोसी, को मतलब CO2, और ए मतलब को, का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कोलबे, एसिड, AC मतलब एसिड बनता है, कौन सा एसिड बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। और इसमें आप AC2O, AC मतलब क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड, ये तो देखो, ये OH अटैक करेगा, ये फिनॉल वाला अटैक करेगा ये, और असाइलेशन बनेगा, इसको बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्पिरिन। द रिएक्शन CH2NH2 और ये हाँ, जब हम सब्स्टिट्यूटेड अमाइन लेते हैं या अमाइन नाइट्रोजन का लेते हैं तो इसे बोलते हैं एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन, सो इजी क्वेश्चन। बेंजाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड बाय, देखो बेंजाल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, और इसका अल्कोहल बनाना है तो एक ही रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन। थैंक्स लॉट, अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक्स।